हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। जो हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास का ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या गारसा दत्तासी हैं, या मिश्र बंधु हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला हम लोग लॉक कर देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में जाना जाता है, जो 1929 कब प्रकाशित हुई थी, 1929 ईस्वी। जो शुक्ल जी प्रमुखतः ये समीक्षक एवं आलोचक के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। तो आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? क्या डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार का नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। और आदिकाल को आधार का नाम सुमन राजे ने भी दिया है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, और सिर्फ डॉक्टर मोहन अवस्थी ही ऑप्शन में थे। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा कि आदिकाल को नाम सुमन राजे ने भी दिया है आधार काल नाम, और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए आदिकाल का नामकरण, देखिए चारणकाल, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। और आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। और आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आदिकाल को देखिए संधि काल एवं चारण काल, क्वेश्चन में क्या पूछा था? आधार काल पूछा था, लेकिन आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। और सिर्फ चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और संधि काल एवं चारण काल दोनों कहाँ है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे है आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो आधार काल कहा है सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने, दोनों ने मिलकर कहा है। और आदिकाल को जय काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आई होप दोस्तों ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब के सब एकदम जितने हैं सब अब स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से सब के सब प्रीवियस ईयर पीवाई क्वेश्चन के आधारित हम लोग सब खत्म कर देंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार जानदार क्लास अब चलाई जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो क्या हिंदी साहित्य की भूमिका में, या हिंदी साहित्य की परंपरा, या हिंदी साहित्य का अतीत, या हिंदी साहित्य का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, हिंदी साहित्य का विकास। ये जो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से है दोस्तों, किस सन में हुआ था? तो 1929 में, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1929 ईस्वी में। और यह किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। और हाँ दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो 1940 में प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? 1940 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी हिंदी साहित्य की भूमिका
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भाग में प्रकाशित किया गया था, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? क्या जॉर्ज ग्रियर्सन है, या विलियम ग्राउस है, या जॉन गिलक्राइस्ट है, या फ्रेडरिक पिंकॉट है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, जॉन गिलक्राइस्ट है। ये जो जॉन गिलक्राइस्ट है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1787 में। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ये 1787 में प्रकाशित हुई थी। जिसके ग्रंथ किसके हैं? ये जॉन गिलक्राइस्ट की हैं। और इम्पॉर्टेंट एक और इनकी है, जीन गिलक्राइस्ट की। जो जॉन गिलक्राइस्ट हैं, इनका एक और प्रमुख कृतियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। क्या? हिंदुस्तानी ग्रामर वह 1796 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जॉन गिलक्राइस्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से ये सब क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट 2021 में DSSB TGT के एग्जाम में शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। क्या? बूंदी वारिस, या भारत विनय, या पुष्पांजलि, या पृथ्वी कल्प? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, पृथ्वी कल्प। ये जो पृथ्वी कल्प है, ये गिरिजा कुमार माथुर की है। किसकी है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर की है। और हाँ, जो मिस्र बंधु द्वारा रचित है तो बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि है। जो ये भारत विनय है, ये पद में प्रकाशित की गई है। इसमें पद में भारत विनय, और बूंदी वारिस भी पद में प्रकाशित की गई है। और पुष्पांजलि गद पद में लेखकों का संग्रह। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मिस्र बंधु द्वारा पुष्पांजलि है, ये गद पद दोनों का संग्रह है। और बूंदी वारिस और भारत विनय ये पद का संग्रह है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी कल्प किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। तो इसमें पूछा है कि मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हिंदी रत्न है, देखिए मिस्र बंधु द्वारा रचित इंपॉर्टेंट जो साहित्य के इतिहास में जो प्रमुख ग्रंथ हैं, तो हिंदी रत्न याद रखिएगा। और मिस्र बंधु विनोद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनकी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं कि इनकी मिस्र बंधुओं की। मिस्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। और मिस्र बंधु विनोद क्या है? मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। किसमें? मिस्र बंधु विनोद में 5000 यानी कि 4591 लगभग इतना है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? क्या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या हिंदी साहित्य का इतिहास? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कब प्रकाशित की गई थी? तो याद रखिएगा, 1888 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और किसके द्वारा? इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। याद करिएगा, इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो 1888 में प्रकाशित की गई थी। और ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कितने 952 कवियों को शामिल किया है। कई बार ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के में कितने लेखकों या कितने कवियों को शामिल किया है। तो 952 कवियों को शामिल किया है। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कि ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो क्या महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, या महापंडित राहुल सांकृत्यायन, या डॉक्टर शहीदुल्लाह, या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची? तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी लॉक कर देंगे, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्हें जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन है, इन्हें के नाम से इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। जो इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं, जैसे कि मेरी लद्दाख यात्रा हुआ, मेरी तिब्बत यात्रा हुआ, किन्नर देश में क्या दे, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। तो याद रखिएगा कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन को किसे क्या कहा जाता है, तो इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो देख लेते हैं, क्या डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, या डॉक्टर राम खेलावन पांडे, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि जो नाम है प्रवक्ता ये कौन कहा है। देखिए चारणकाल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आधार काल किसने कहा है, तो सुमन राजे ने। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं कौन है, क्या नामवर सिंह हैं, या राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, या राम कुमार वर्मा हैं, या गणपति चंद्रगुप्त हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, गणपति चंद्रगुप्त हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी, जो 1965 में, कब 1965 में दो भागों में प्रकाशित हुई थी। जो इनके लेखक कौन है, गणपति चंद्रगुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बस आप लोग देख लीजिएगा, गर्दा मचा दीजिएगा। हर एक क्लास लेकर आएंगे, भक्ति काल आदि काल जितने हिंदी साहित्य है सब के सब निचोड़ इसी तरह PYQ के आधारित हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो किसने किया था देख लेते हैं, क्या भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, या हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी प्रचारी सभा काशी ने? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, नागरी प्रचारी सभा काशी ने। ये नागरी प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन देखिए 16 खंडों में हुआ है। कितने, 16 खंडों में। ये कई बार प्रश्न पूछता है कि कितने खंडों में हो चुका है, तो याद रखिएगा कि 16 खंडों में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नागरी प्रचारी सभा काशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो मिश्र बंधु में कौन कौन सम्मिलित हैं, क्या गणेश बिहारी मिश्र, या श्याम बिहारी मिश्र, या कृष्ण बिहारी है? तो याद रखिएगा को मिश्र बंधु के नाम से जो विख्यात हैं वो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये याद रख लीजिएगा कि मिश्र बंधु नाम से जो तीन कवि हैं वो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन देखिए इसी में से बनेगा। जो इंपॉर्टेंट ये फैक्ट लेकर हम आए हैं मिश्र बंधुओं से, इन्हीं में से बनेगा। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन कैसे बनता है दे देगा कि मिश्र बंधुओं के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1913 में। मिश्र बंधु के
चौथे भाग का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1934 में ऐसे क्वेश्चन बनेगा। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों यानी कि लगभग 5000 कवियों का जीवन बीत वर्णित है, याद रखिएगा। सही मिलान में दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा यहाँ 4591 की जगह 3000 दे देगा, 2000 दे देगा, 2500 देगा, तो याद रखिएगा 4591 लगभग 5000 है, जो आप लोग गलत छांटने में ये क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया, तो मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? क्या श्रृंगार काल कहा है, या अलंकृत काल कहा है, या कला काल कहा, या रसाल काल? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, अलंकृत काल कहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, तो सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया है? ऊपर भी जस्ट बताए हैं, तो देख लेते हैं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या राहुल सांकृत्यायन ने? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से देख लेते हैं। देखिए आदिकाल को चरणकाल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। और संधि एवं चरणकाल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? क्या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है, या डॉक्टर नगेंद्र की है, या डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग पहला यानी कि ये लॉक कर देंगे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो प्रथम भाग का शीर्षक है क्या हिंदी भाषा का विकास, या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, या हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, या हिंदी साहित्य की पीठिका? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे असंगत विकल्प चुनना है, छांटना है कि कौन सा गलत है, देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन हमें गलत खोजना है। हिंदी साहित्य यानी कि 20वीं शताब्दी क्या बाबू श्याम सुंदर दास की है? नहीं। हिंदी साहित्य यानी कि 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं है। ये दोस्तों 1942 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, नंद दुलारे बाजपेयी की कृति है। ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? तो नंद दुलारे बाजपेयी की है। जो हमारा यही गलत खो गया, गलत का गलत ही खोजना था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की है। हिंदी साहित्य का आलोचना राम कुमार वर्मा इतिहास की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत का गलत खोजना था, असंगत चुनना था। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? तो नंद दुलारे बाजपेयी जी की कृति है, जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों देखिए नंद दुलारे बाजपेयी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए नंद दुलारे बाजपेयी की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद है, जो 1940 में आई थी। आधुनिक इतिहास किसकी है? नंद दुलारे बाजपेयी की है। महाकवि सूरदास किसकी है? यानी कि नंद दुलारे बाजपेयी जी की है। रस सिद्धांत भी किसकी है? नंद दुलारे बाजपेयी की है। नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली सब किसकी है कृतियां? ये नंद दुलारे बाजपेयी की प्रमुख कृतियां हैं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो क्या रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या राम कुमार वर्मा का है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्ति किसकी है?
तो क्या यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या राम कुमार वर्मा की है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या डॉक्टर नगेंद्र की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विरोध सही नहीं? देखिए यहाँ पे सही नहीं है, खोजना है। ठीक, देख लेते हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्य महत्व का मूल्य आंका गया है, या इसके प्रथम 3 भाग संख्या 1917 विक्रम संवत। देखिए यहाँ पे विक्रम संवत पूछ रहा है, अगर ईस्वी पूछता तो 57 ईस्वी में से घटा देंगे, वो ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1970 विक्रम संवत है, अगर यही ईस्वी में दिया रहेगा तो 1970 में से 57 घटा देंगे, जितनी प्राप्त होगी ईस्वी में आ जाएगी। तो याद रखिएगा चतुर्थ भाग संवत 1991 प्रकार, ठीक है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, बिल्कुल सत्य। देखिए इसमें इसके चारों भागों में लगभग 3000, देखिए 3000 आ गए, यानी कि कितना है, लगभग 4591 है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1970 1913 जो विक्रम संवत है, जो 1991 और 1934। तो दोस्तों याद रखिएगा जो मिस्र बंधु में लगभग 5000 है, यानी कि जो कवियों का ब्यौरा है 4591। तो यहाँ पे गलत असंगत छाटना था, तो यही हमारा गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या गिलक्राइस्ट ने, या इंशा अल्लाह खान ने, या सदासुख लाल ने? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट विद्वान ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, या डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा यानी कि साहित्य का इतिहास दर्शन, इन प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए है। नंद दुलारे वाजपेयी की क्या है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो 1942 में आई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 में आई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में आई थी। और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो सुझाव किसने दिया है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या राम कुमार वर्मा ने? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो नामकरण है कौन किसने कहा, देखिए रीतिकाल को किस किस नाम से कहा गया है, किस वैज्ञानिक ने, देख लेते हैं। तो रीतिकाल को देखिए रीति काव्य किसने कहा? तो रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अलंकृत काल किसने कहा रीति काव्य को? तो मिस्र बंधु ने कहा। और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए। यही क्वेश्चन था हमारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ
यानी कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? क्या 1848 ईस्वी में, या 1868 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में, या 1888 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा था, यानी कि छपा था? तो क्या हिंदी शब्द सागर, या हिंदी साहित्य कोश, या हिंदी साहित्य सागर, या हिंदी सरित सागर? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा लॉक हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास अभी जस्ट बताएं कब प्रकाशित हुई थी, तो 1929 में। तो याद रखिएगा। और किस ग्रंथ की भूमिका रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में, भूमिका के रूप में छपा था। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। तो शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? क्या राम सतसई, या कड़खा रामायण, दोहावली, या कवित रामायण? तो दोस्तों जो सुझाए गए थे तो वो पहला और दूसरा, यानी कि राम सतसई और कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में जो गिनाए गए ग्रंथ हैं तो राम सतसई है और कड़खा रामायण है। तो ये दो, यानी कि पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और दो, यानी कि पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो क्या है? क्या रामचंद्र शुक्ल है, या नलिन बिलोचन शर्मा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामविलास शर्मा? तो क्या बताइए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल किसने बताया थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जस्ट बताए थे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं कि आप लोग का पूरी क्लियर हो जाए, बिल्कुल डाउट में थोड़ा सा मोड़ा भी डाउट न रहे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्या मुनीजन विजय, या मोतीलाल मेनारिया, या टीकम सिंह तोमर, या पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, मोतीलाल मेनारिया। कब? मोतीलाल मेनारिया। देखिए दोस्तों इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ जो राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। क्या? राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है? टीकम सिंह तोमर है। ये टीकम सिंह है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका कई बार पूछा गया है कि टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य है जो 1945 में आई थी। और राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो मोतीलाल मेनारिया है, और इनके द्वारा राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो प्रकाशित कराया तो देख लेते हैं। क्या इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी को, या ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान को। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1888 में, याद रखिएगा। ये कई बार इसका ई जो इम्पोर्टेंट है यही पूछ लेता है। कब? तो 1888 को ये प्रकाशित किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। ये किसके द्वारा लिखित है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। कब? 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? अभी जस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आदिकाल, आदिकाल को दोस्तों वीर गाथा काल किसने कहा? मान लीजिए यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनके अनुसार कालखंड ये विभाजित किया गया है, यही पूछता है। तो देखिए आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल कब? संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत ईस्वी में रहेगा। तो आप 57 बस घटा दीजिएगा।
पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल जानते हैं, जो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये सब, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल यानी कि इसे गद काल भी कहते हैं, जो 1900 से 1984 विक्रम संवत। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को वीरगाथा काल, और इसका सन याद रख लीजिएगा। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद काल। आई होप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझ में आप लोग को आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाजरे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ये नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो हम क्या बताएं, यानी कि लगभग 5000 कवि, यानी कि 45 से 51 जितने में ही ये क्वेश्चन है दोस्तों, सब ये प्रीवियस एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो मिश्र बंधु ने, जस्ट हम बताए हैं 5000 यानी कि 4500 लगभग 91 में, और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। कितने? मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास की रचना की है, और इसका प्रकाशन कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशन हुआ है, जो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु से क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, जो इनका प्रकाशन मिश्र बंधु, देखिए विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ था। कितने? 4 भागों में हुआ था पहले, यानी कि 4 भागों में प्रकाशन होने के बाद ये कब? 1913 में प्रथम, तथा 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, प्रथम 3 भागों का, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। याद रखिएगा। और कितने? लगभग 5000 यानी कि 4591। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। तो कालों के आधार का नामकरण क्या रहा? क्या पूर्व परंपरा रहा, या युग प्रवृत्ति, या प्रमुख ग्रंथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग दोस्तों बी लॉक कर देंगे, युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हिंदी साहित्य इतिहास में। हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, वो एक विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ है 1929 में जो प्रकाशित हुई थी, वह विधेयवादी पद्धति पर क्या है? लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर युग प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। अभी जस्ट क्या बताए हैं? विधेयवादी, तो वही है दोस्तों विधेयवादी पद्धति। सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि आप लोग का सब एकदम क्लियर दोस्तों, एकदम क्लियर करा देंगे। बस आप लोग बस ऐसे ही PYQS आप लोग सॉल्व करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन लाइन से, एकदम लाइन से हम लेकर आएंगे दोस्तों। ये नहीं कि कभी क्वेश्चन वो तो ये तो वो। देखिए आप लोग बस पढ़िए, पूरी की पूरी वीडियो पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम टॉपिक लेकर आएंगे, हर एक टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या विजेंद्र स्नातक, या डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, या डॉक्टर नामवर सिंह, या डॉक्टर विनय मोहन। तो दोस्तों देखिए अब हम बता रहे हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ये इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण ये दोस्तों ये कब आया था? UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि इस पे विवादित प्रश्न था।
तो इसको सबको कॉमन अंक दिया था, तो इसमें बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। तो हिंदी देने के कारण ये क्या है, क्वेश्चन गलत था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो क्या दूधनाथ सिंह है, या रामदर्श मिश्र हैं, या रामविलास शर्मा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्तों थोड़ा सा इनका देख लेते हैं, प्रमुख कृतियां पुस्तकें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी पुस्तकें, यानी कि इनकी देखिए इनकी रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं इम्पॉर्टेंट वो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य और परंपरा का मूल्यांकन, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट सब आप लोग को क्लियर करा देंगे दोस्तों, इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने विभक्त करके विवेचित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं, तो हम क्या बताएं, इसीलिए बताएं। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, तो क्या बताएं, इनके लेखक क्या बताए हैं, बहुत पहले भी बता दिए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया था, तो 952 कवियों का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के लेखक की परंपरा का सूत्रपात किया था, तो किसने सूत्रपात किए थे, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या गारसा दत्तासी ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या क्यू सिंह सेंगर ने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में, देखिए दोस्तों कई बार पूछा है गारसा दत्तासी की पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्त्वार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी है, याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल, क्या अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है, तो क्या मिश्र बंधु हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या नागेंद्र है, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, मिश्र बंधु है। कौन है, मिश्र बंधु है, रामचंद्र शुक्ल ने। ये जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा है, और अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है, क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर नगेंद्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि, क्या हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693, क्या 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। किसने, देखिए 693 से 1693 और पूछ दे काल पे तो संधि काल से लेकर भक्ति काल तक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा है। अब यहाँ पे देखिए रीति काल, तो रीति काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे,
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, रीतिकाल के अन्य नाम। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वड़ा क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 252 बशरवन की वार्ता, या इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। किस भाषा में प्रकाशित हुई? फ्रेंच भाषा में। 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंच भाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो क्या पश्चात इतिहास के आधार मानकर, या पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या स्वतंत्र या तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र या तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? क्या हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, या युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, या परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो नामकरण यहाँ पे गलत है। तो रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। तो किसको कौन सा गलत है? तो रीतिकाल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या शिव सिंह सेंगर ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों, कितने? 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया था। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन नाम किया था, जो 4 भागों में विभाजित किए थे। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल यानी कि संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। इसी में पूछेगा तो 57 इसमें से घटा देंगे दोस्तों, आप लोग ये यही याद रखिएगा डाटा। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल यानी कि 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को गदकाल यानी कि संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। क्या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, या हिंदी साहित्य की भूमिका, या हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग ला कर देंगे, हिंदी साहित्य की आलोचना। ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कब प्रकाशित हुई थी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, ये किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य यानी कि उद्भव और विकास कब आई थी? तो 1952 में, इसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में ये भी आई थी, तो ये भी किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय, आदिकाल का समय जस्ट अभी क्या बताए हैं? तो आदिकाल को वीरगाथा काल बोले थे। तो आदिकाल का कितना है? तो
संवत 1050 से 1375 विक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए लेकर आए हैं। 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल यानी कि गदकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है हम बताए हैं आप लोग को, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो किस मनीषी का कथन है दोस्तों, देख लेते हैं। क्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नागेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? क्या पंडित राहुल सांकृत्यायन, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या पंडित रामचंद्र शुक्ल है, या मिश्र बंधु? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों बताए हैं। देखिए आगे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते रहेंगे, आप लोग का सब क्लियर हो जाएगा। देखिए रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, क्या शांति प्रिय द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीरगाथा काल ये सब हम ऊपर बताए हैं दोस्तों, कौन क्या कथन क्या कहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि होना चाहिए, तो देख लेते हैं। क्या रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है? बिल्कुल सत्य, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य यानी कि 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, जस्ट हम क्या बताए थे अभी, नंद दुलारे वाजपेयी बताए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी बताए थे कि नंद दुलारे वाजपेयी की कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? क्या श्याम सुंदर दास हैं, या राहुल सांकृत्यायन हैं, या डॉक्टर नगेंद्र है, या नाम नरेश त्रिपाठी है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लॉक कर देंगे, राम नरेश त्रिपाठी है। देखिए दोस्तों कविता कौमुदी में लगभग कितनी 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। याद रखिएगा कितने 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों जैसे मान लीजिए सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि सब इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। हम क्या बताएं, मिश्र बंधु अब 3 लोग को बताए हैं ना, तो आप लोग इसको बताइए। अभी जस्ट ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बताया कि मिश्र बंधु में कौन कौन है, मिश्र बंधु में कौन नहीं शामिल है। अभी जस्ट 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मिश्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है। क्या केशव बिहारी नहीं है, या सुखदेव बिहारी, या श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, कौन नहीं है आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरहपा है, या गोरखनाथ, या विद्यापति, या अमीर खुसरो? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोरखनाथ। गोरखनाथ को नाथ साहित्य क्या गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोरखनाथ। दोस्तों आदिकाल में जितने ये सब गोरखनाथ अमीर को मतलब आएंगे, जो जो सब पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में सबसे पहले किसने की? तो क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने की, या शिव सिंह सेंगर ने, या मिश्र बंधु ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? किसने की? तो शिव सिंह सेंगर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, तो शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या 1833, या 1830, या 1836, या 1810? तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है।
ये केवीएस पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आया था। किसमें? केवीएस पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि 1883 इसका आंसर होगा। जो 33 यहाँ पे दे दिया था विवादास्पद हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह हम लेकर आए हैं कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का विकल्प क्या है? त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी होना चाहिए था, जो विकल्प में नहीं है। इसलिए 1833 ईस्वी को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना था। तो याद रखिएगा 1883 होगा। इसी तरह क्वेश्चन विवादास्पद था, तो इसी को हम उठा कर लेकर आए हैं कि आप लोग को डाउट सब क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? गद्य तक ही सीमित रखा है। तो गद्य तक ही जो सीमित रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा जो है और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को सबसे पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी, यानी कि उसने कहा था। उनकी कहानी जो है, उनकी कहानी का नाम उसने कहा था। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। जैसे कछुआ धर्म एवं मरोसीस, ये मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध है। क्या? कछुआ धर्म एवं मोरोसीस, मोही कुठाव प्रमुख निबंध है। किनकी है प्रमुख निबंध? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है क्या है? क्या रामचंद्र शुक्ल की, या श्याम सुंदर दास की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या डॉक्टर नगेंद्र की? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, श्याम सुंदर दास की। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या राम कुमार वर्मा है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लॉक कर देंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी की रचना की। क्या कितने, या ग्रियर्सन ने, या गारसा द तासी ने, गिलक्राइस्ट ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गारसा द तासी ने। चलते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? क्या डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। कब प्रकाशित ये हुई थी दोस्तों? देखिए, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तानी 1888 ईस्वी में नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। और किससे हुआ था? तो इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेष रूप में 1888 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? क्या पादरी F.E.K. हैं, या पादरी एडविन ग्रीव्स हैं, या गारसा दत्तासी, या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रीव्स है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 कब? 1917 ईस्वी में लिखा गया था। तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा पादरी एडविन ग्रीव्स कब लिखा गया था? तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। तो इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या गुलाब राय हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या प्रेमचंद हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? क्या शिव सिंह सरोज को है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या मिश्र बंधु? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का शुक्ल किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास कब आई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो 1929 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? तो किस आचार्य ने दिया है? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो इनके द्वारा किया गया काल विभाजन देख लेते हैं, इनके द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल बोले हैं और रीतिकाल को उत्तर मध्य काल नाम दिए हैं। तो इनके आधार पे देख लेते हैं, तो आदि काल को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्य काल को 1400 से 1700 ईस्वी, जितने भी हैं दोस्तों आदि काल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, सब के सब हम लोग पढ़ लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जो बहुत ही शानदार जानदार तरीके से चलाई जाएगी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की अकॉर्डिंग है, और उत्तर मध्य यही पूछता है क्वेश्चन में, इन्हीं के अकॉर्डिंग, और यही मान्य हो रहा है। उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 से ईस्वी तक अद्यतन, यानी कि अब तक चलते आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा देखिए, संवत 1890 विक्रम, संवत 1925 विक्रम। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या श्याम सुंदर दास हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। देखिए इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि हिंदी कोविद रत्नमाला, इसमें हिंदी शब्दानुशासन के लेखक तो क्या हेमचंद्र है, या कामता प्रसाद गुरु है, या धीरेन्द्र वर्मा, या किशोरी दास वाजपेयी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? क्या जोशुआ केटलर हैं, या किशोरी दास वाजपेयी हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या कामता प्रसाद गुरु? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, जोशुआ केटलर है। जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। किसको? हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। और हिंदुस्तानी ग्रामर कब आई थी? कि जोशुआ केटलर की, तो 1698 ईस्वी में जोशुआ केटलर का हिंदी ग्रामर प्रकाशित हुई थी, और इसका प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो क्या फ्रैंक ईके हैं, या मैक मुलर हैं, या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, तो रामचंद्र शुक्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक ईके। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो फ्रैंक ईके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? देखिए द्वितीय उत्थान का, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके जो समय विभाजन, इस बार जो प्रथम उत्थान कब दिए थे? संवत 1925 से 1950, यानी कि 1868 से 1893 ईस्वी तक। जब संवत रहेगा ईस्वी में आप लोग लाएंगे तो 57 घटा देंगे, वो ईस्वी में आ जाएगा, याद रखिएगा। द्वितीय उत्थान कब हुआ था? संवत 1950 से 1975, यानी कि 1893 से 1918 ईस्वी तक। तृतीय उत्थान संवत
1975 से अब तक, यानी कि 1918 ईस्वी से अब तक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान हम बता दिए हैं, ईस्वी दिया है, तो अब बताइएगा कि द्वितीय उत्थान कब, समय कब से कब तक है। देखिए बता दिए हैं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, तो किसका कथन है? तो क्या शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, या गारसा दत्तासी का है, या जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या राजा लक्ष्मण सिंह का है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? तो जॉर्ज गारसा दत्तासी का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम उत्थान का समय हम बता दे रहे हैं, ऊपर जस्ट पढ़े। तो प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना हिंदी ग्रंथ के लेखक, यानी कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या नलिन बिलोचन शर्मा हैं, या रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा लॉक हो जाएगा, ए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है। यहाँ पे देखिए दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक पूछ रहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, या बच्चन सिंह? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, बच्चन सिंह। देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट लेखक के। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी हैं? तो नामवर सिंह की हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास तो बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? आधा इतिहास अभी जस्ट हम ऊपर बताए हैं कि आधा इतिहास किसने लिखा गया है, क्या सुमन राजे ने या ममता कलारिया? तो आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जस्ट ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बताए हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर डालकर आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, क्या वर्तमान काल, या गद्य काल, या उत्थान काल, या उक्त में से किसी का नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, गद्य काल। इसमें अभिहित किया है तो गद्य काल में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो चौथा भाग कब प्रकाशित किया था बताए भी हैं, लेकिन बता भी दे रहे हैं। देखिए 1934 में चौथा भाग प्रकाशित किया गया था। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने? 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, यानी कि प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1913 में। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। किसके? काल क्रमानुसार। तो काल क्रमानुसार क्या बताएं, हिस्टोर द लॉ लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखिए अधिकांश साहित्य इतिहासकार मतलब कई सारे अधिकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? क्या कबीरदास जी हैं, या सूरदास, या सरहपाद, या विद्यापति? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरहपाद। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? ये जो सरहपाद हैं, ये दोहा कोश नामक, क्या? दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की सरहपाद।
यानी कि सरहपा बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म के सहजयान यानी कि वज्रयान के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है। तो गारसा दत्तासी को किस रूप में उल्लेख किया गया है, क्या काव्यकार में या निबंधकार में या समालोचक में, इतिहासकार में। तो अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो इतिहासकार ही ना, तो याद रखिएगा गारसा दत्तासी को इतिहासकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने या गारसा दत्तासी ने या रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गारसा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, क्या वियोगी हरि है या सूर्यकांत शास्त्री है या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। और कब इसके लेखक प्रकाशित हुई थी, तो 1923, याद रखिए कब, 1923। हिंदी साहित्य ग्रंथ साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं और 1923 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। और हिंदी नवरत्न कब आई थी, तो 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा 1910 ईस्वी में। और हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, तो क्या नगेंद्र का है या नलिन बिलोचन शर्मा का है या महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने किया, किसने दिया। तो वीर गाथा काल किसने दिया हिंदी के प्रारंभिक काल को, तो क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने या मिश्र बंधु ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉक हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट में कई बार पढ़ लिए हैं दोस्तों। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, ये सब देखिए रिवीजन आप लोग को हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट में ऊपर हम लोग जस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा, तो आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा, तो आदिकाल को बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग ये भी पढ़े हैं। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, याद रखिएगा। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से, किसने, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में, क्या 1883 ईस्वी में लिखा है, याद रखिएगा शिव सिंह सेंगर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, यानी कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया दोस्तों। तो पुरानी हिंदी नामकरण क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने या इंसाल्लाह खान या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है, तो कब से माना जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, क्या प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, देखिए बाबू श्याम नारायण सुंदरदास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, ये सब क्या है, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से एक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, क्योंकि नहीं का नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है।
तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी है, तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। किसकी है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये महेश दत्त शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह कब आई थी, तो 1873 ईस्वी में आई थी भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हिंदी साहित्य अतीत दो भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग 1959, क्या प्रथम भाग 1959 और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, जो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और यह हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग 1959 में और द्वितीय भाग 1960 में। किसकी है, तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की, या डॉक्टर मोहन अवस्थी की। तो हिंदी साहित्य इसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन विवादित है। क्या है, ये क्वेश्चन विवादित है क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, क्योंकि हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका यहाँ पे दे दिया था, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पे विवादित क्वेश्चन थोड़ा हो गया था। तो हिंदी साहित्य की भूमिका यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आचार्य हिंदी साहित्य की भूमिका के इतिहासकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य की कोई इतिहास ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन ये पूछा था GIC PGT 2009 में, क्वेश्चन भी रिपीट PGT में हुआ था 2021 में, DSSB में भी ये क्वेश्चन विवादित था। इसलिए हम क्वेश्चन ये लेकर हम आए हैं दोस्तों कि याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन विवादित होता है। अगर ये नहीं रहता इतिहास, ये किसकी हो जाती है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, क्या शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहे थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था। तो जस्ट बताए थे हम कई बार, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अमीर खुसरो का पूरा नाम है। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, तो अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। देखिए खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। देखिए हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है, तो हिंदी भाषा और उद्गम विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी रत्न का रचनाकार। हिंदी रत्न हम क्या बताए थे, 1910 में बताए थे, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए थे। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, जो मिश्र बंधुओं में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मिश्र बंधु में नहीं है, तो अभी जस्ट बताएं तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर डाल के कि कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आधुनिक काल को गद काल नाम किसने दिया, तो आधुनिक काल को गद नाम काल किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद काल नाम से कहा था। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।